Hello, dear students. Good morning to all of you. I hope you all are fine. Now, today we are discuss about our next chapter, chapter 11, chapter name exponents and powers. What is exponent? Exponent means घातांक मीन्स यानी कोई टर्म्स होंगे उसमें पावर्स लगे होंगे आपके एंड पावर्स यानी कि उस घातांक के जितने पावर्स होंगे उसमें उनको आपको एग्जिबिट करना होगा उसमें कि कितना आपका यहाँ पर एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर घातांक है और उसमें कैसे पावर्स आपके लगते हैं। तो हमने आज एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन ले रखा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। पहला क्वेश्चन है आपका, लुक एट अवर फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि कुछ आपको वैल्यू दी होंगी, कुछ आपको एक्सपोनेंट दिए होंगे टर्म्स में, उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा कि क्या आपको उसको ओपन करके आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 की पावर में 6 है। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये 2 है और 2 की पावर में क्या है 6 है, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करनी है, यानी कि इस 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, 6 टाइम करनी पड़ेगी। ओके, यानी कि 2 की पावर 6 तक बनेगा, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई सेम 2 से ही 6 टाइम करना पड़ेगा। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमने 6 टाइम लिया है और 2 को भी लिया है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64, तभी पहले का आंसर आपका 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 पावर 3, यानी कि 9 की पावर 3 है, यानी कि 9 का क्यूब है, यानी कि इस इट मीन्स 9 की मल्टीप्लाई हमने 3 टाइम करनी होगी। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 1 2 3, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ओके, आप इसको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता है वैसे आपको पता भी होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो देखिए 11 का स्क्वायर मीन्स 11 की मल्टीप्लाई 2 टाइम 11 इंटू 11, तो 121 आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर में 4 है, यानी कि इस 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम करनी है, अभी 4 टाइम करनी है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 1 2 3 4, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, यानी कि जो पावर होंगे उसी को हमने एक्सप्रेस करने होंगे आपको मल्टीप्लाई करके, जितनी पावर्स आपको लगी होंगी यहाँ पर। ओके, तो 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो 625 इसका आंसर आएगा। ओके, नाउ our next question number 2 from 11.1 exercise, express the following in exponential form, यानी कि इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ओके, यानी कि अब क्या है इसमें, यानी कि अब पहले हम क्या कर रहे थे कि हमको वैल्यू दी हुई थी और उसको हमने वैल्यू को फाइंड करना था, उसको ओपन करना था। ओके, इसको मतलब फैक्टर्स बनाने थे इस टाइप से, ठीक है, इसके यानी कि इसी की मल्टीप्लाई हमने करके इसको टर्म्स बनाने थे और इसको एक्सप्रेस करना था, वैल्यू बनानी थी इसकी। बट अभी क्या है आपका इस क्वेश्चन में कि इसमें 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम हमको पहले से ही ओपन करके मल्टीप्लाई करके दे रखा है 6 को, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करके दे रखा है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको घातांक के रूप में लिखना है। एक्सपोनेंशियल मीन्स ही होता है घात, यानी कि घातांक के रूप में लिखना। तो घातांक के रूप में लिखने का मतलब अच्छा इसमें इट मीन्स, यानी कि जो 6 है उसकी मल्टीप्लाई इन्होंने 4 टाइम कर रखी है, तो हमने पहले इस 6 को काउंट करना है। क्या सभी जगह 6 है? यस, सभी जगह क्या आपके पास 6 है मल्टीप्लाई में। तो हमने देखना है कितने टाइम इसको 6 की मल्टीप्लाई कर रखी है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो हमने कुछ नहीं, बस इतना ही करना है, पहले इसको क्या लिखा है सब में सेम है ना, तो इसको 6 करना है और 6 की पावर में क्या डालनी है 1 2 3 4, तो 4 डालनी है, बस यही इसका आंसर हो गया 6 की पावर 4। ओके, वैसे सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए सेम, टी इंटू टी, यानी कि इस दोनों में सेम है तो टी बार आएगा। ओके, और कितने टाइम टी लिखा है 1 टाइम 2 टाइम, तो टी की पावर में 2, यानी कि टी स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, यानी कि सभी जगह क्या है आपके सेम ही है मल्टीप्लाई में, तो इसको बी ही लिखेंगे। ओके, और देखो कि कितने टाइम्स इस बी की मल्टीप्लाई की गई है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो बी की पावर में कितनी 4, बी की पावर में 4। ओके, नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए इसमें क्या लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए दोस्तों इसमें स्टूडेंट्स, इसमें क्या कर दिया है आपने
कि इन्होंने अब 5 को 2 टाइम लिखा है और 7 को 3 टाइम लिखा है, तो हमने पहले 5 लिखना पड़ेगा, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 7 से। ओके, क्योंकि नंबर अब चेंज है आपके पास। अब देखो कि 5 को कितने टाइम लिखा है इन्होंने, 5 को 1 टाइम 2 टाइम, 5 को 2 टाइम लिखा है। ओके, और 7 को कितने टाइम लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 7 की पावर में 3, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। आपका ये बाहर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 इंटू ए। यहाँ भी आपके पास 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है, किसके साथ, ए के साथ। 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 की पावर में 2, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू का इंटू, फिर ए इंटू ए है, यानी कि ए में कितना, ए कितने टाइम आया है, 2 टाइम, तो ए की पावर भी 2, यानी कि ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, यानी कि आपको अब ए भी मिला है, इंटू सी भी मिला है इसमें, इंटू डी भी मिला है। ओके, ए सी डी तीनों ही मिले हैं आपको। अब देखिए ए कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ए की पावर में 3। ओके, अब देखिए सी कितने टाइम रिपीट कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। ओके, तो 4 टाइम है, तो सी की पावर में 4। ओके, फिर इंटू डी कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो डी को हम खाली डी ही लिखेंगे, क्योंकि डी 1 टाइम है। इसको 1 लिखने की यहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डी आपका 1 है, तो इसको सिर्फ 1 सिंगल टर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, आई होप आपने अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझे होंगे, एंड प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू।